दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की एक 45 साल की औरत को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ होती है। सैंडी अपने पति और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सैंडी जब अपने पति के लैपटॉप में अपने बेटे के बर्थडे पार्टी का वीडियो देख रही थी, तब उसे एक वीडियो मिलता है जो सैंडी देख लेती है। तब उसे पता चलता है कि उसका पति का जेनिफर नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और गुस्से में आकर वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क में जाती है। अब अपना घर चलाने के लिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है और इसके साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, इसलिए वो न्यूयॉर्क में एक घर रेंट पर ले लेती है। फिर जब एक दिन वो घर के बाजू में एक कैफे में जाती है, वहां पर उसकी मुलाकात एक 25 साल के लड़के आराम से होती है। आराम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों ही अपनी लाइफ में अब खुशी ढूंढ रहे थे और इसके साथ ही सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क के लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है, जहां पर सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मेंटली कैसे खुश रहा जा सकता है ये भी सिखाया जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात फिर से आराम से होती है। दरअसल आराम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई अच्छी खासी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे पैसों के लिए वहाँ भी काम करना पड़ रहा था, जो करना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी क्लास टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा आराम पर निकालने को कहती है। तब सैंडी अपने पति की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा आराम पर निकाल देती है। पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देती है और फिर वो उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी आराम से कल की हरकतों के लिए माफी मांगती है और उससे पूछती है, क्या तुम मेरे बच्चों के लिए कोई बेबी सिटर ढूंढ सकते हो? तब आराम बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ये काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। इस पर सैंडी राजी हो जाती है। उसी रात जब आराम बेबी सिटर के लिए सैंडी के घर पर आता है, तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत नॉटी हैं, जिन्हें संभालना उतना आसान नहीं है। फिर सैंडी आराम को वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, पर वो आदमी तो एक नंबर का गधा था और वो सैंडी के साथ काफी अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। इस वजह से सैंडी परेशान होकर घर आ जाती है। इधर घर पर आराम धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन गया था। उसने दोनों बच्चों को सुला दिया था। रात में सैंडी आराम को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगती है और साथ में ये भी बोलती कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे खुश रख सके और मेरे बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे सके। अगली सुबह आराम जब कैफे में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर सैंडी के दोनों बच्चे आते हैं और उसे बोलते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। ये सुनकर आराम बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से वहाँ पर जाकर सैंडी को चेक करता है। तब आराम बच्चों को बताता है कि वो मरी नहीं है, बल्कि गहरी नींद में सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं, जिसकी लाइफ अब पहले से बेहतर हो चुकी थी और उसे न्यूज एजेंसी में अब एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। अब क्योंकि सैंडी बिजी रहती थी, इसलिए वो आराम को परमानेंट बेबी सिटर की जॉब ऑफर करती है। पर आराम के इस बेबी सिटर जॉब से उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते, क्योंकि आराम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वो चाहते थे कि आराम बेबी सिटर वाली जॉब ना करे। इसलिए उनके कहने पर आराम बेबी सिटर जॉब के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब भी ढूंढने में लग जाता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और आराम अब सैंडी और बच्चों के और भी नजदीक आने लगा। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी अब आराम को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ आराम को भी अब दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे भी सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद था। फिर एक दिन सैंडी फाइटिंग मैच की 2 टिकट्स आराम को देती है और उसे कहती है कि तुम अपने दोस्तों के साथ ये मैच देखने के लिए चले जाओ। पर आराम कहता है कि मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए पूछता है, जिस पर सैंडी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं, जहाँ पर सैंडी को भी बहुत मजा आता है। फिर कुछ देर बाद आराम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था, जहाँ पर आराम इंटरव्यू देने गया था। फिर उन दोनों की बातें सुनकर सैंडी को पता चलता है कि आराम को इस कंपनी में नौकरी मिल गई थी, पर आराम ने बेबी सिटिंग के लिए वो नौकरी छोड़ दी। फिर वो CEO के उधर से जाने के बाद सैंडी आराम से पूछती है, तुमने हमारे लिए जॉब क्यों छोड़ दी? तब आराम उसे बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा आराम के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है और फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले आती है और उसे आज रात यहीं रुकने को कहती है। पर तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी और बच्चों को अपने साथ वापस चलने को कहता है और आराम को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन वो नहीं जाता है और सैंडी को अपने हस्बैंड के ऊपर अपनी दिल की भड़ास निकालने को कहता है। तब सैंडी अपने हस्बैंड को वही सारी बातें बोलने लगती है जो उसने सेल्फ डिफेंस की क्लास में बोली थी। वो अपने एक्स हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां सुनाती है। सैंडी ने अपने हस्बैंड को वो सारी बातें बोल दी थी जो कई सालों से उसके दिल में थी। ये सब सुनकर उसका पति वहाँ से भाग जाता है। फिर सैंडी आराम को कहती है कि कल वो उसे अपने साथ डेट पर ले जा रही है। अगले दिन आराम अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ आज रात डेट पर जा रहा है, तो उसके दोस्त को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज रात उसकी एक स्टेज परफॉर्मेंस थी और वो चाहता था कि आराम भी वो शो देखने आए। अब आराम अपने दोस्त को नाराज नहीं कर सकता था, इसलिए वो शाम को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए आता है
और फिर शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर तभी अराम को वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो कहती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है, पर अराम उसे इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पे आते हैं और साथ में इंटीमेट होने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर दोनों बच्चे आ जाते हैं। तब अराम दोनों बच्चों को अपने और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि उसे अपने बच्चों के बेबी सीटर से ही प्यार हो गया है, पर क्योंकि अराम की उम्र सिर्फ 25 साल थी इसलिए सैंडी के दोस्त सैंडी और अराम के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाते हैं, पर अराम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन अराम सैंडी को अपने पेरेंट्स से मिलवाने उनके घर लेकर आता है और वहाँ अराम की मॉम सैंडी से अच्छे से बात नहीं करती। उनकी हरकतों से सैंडी समझ जाता है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशनशिप पसंद नहीं है, क्योंकि सैंडी की उम्र 45 है। पर सैंडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अराम उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता है। लेकिन अब फिर भी सैंडी को ये लगने लगा था कि वो अराम से बहुत बड़ी है और वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी ये बात अराम को बताती है, जिसको सुनकर पहले तो अराम घबरा जाता है। फिर बाद में वो सैंडी से कहता है कि वो भी यही चाहता है कि हम दोनों हमेशा साथ में रहें। फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट है, पर वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब ये सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वो अराम से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो अराम से कहती है कि उनका साथ में रहना सही नहीं है क्योंकि वो उससे 20 साल बड़ी है और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता, और अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है इसलिए वो दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। और ये बोलकर सैंडी वहां से चली जाती है। दरअसल सैंडी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से अराम की लाइफ खराब हो। अराम सैंडी को समझाने की काफी कोशिश तो करता है, पर सैंडी इस रिलेशनशिप को आगे किसी भी हालत में कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से अराम बहुत दुखी हो जाता है और अपनी बेबी सिटर की जॉब छोड़कर ट्रेवल के लिए दूसरे देश में चला जाता है। लेकिन अराम अलग अलग देश में घूमने के बाद सैंडी और उसके बच्चों को ही याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी अब एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और अराम दुनिया के अलग अलग देश में घूमते हुए बच्चों को पढ़ाने लगता है। अराम के साथ काफी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती हैं, लेकिन उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अब भी सैंडी से ही प्यार करता है, जिस वजह से अब वो अकेला रहना चाहता है। फिर एक दिन हम सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। तभी सैंडी की मुलाकात वहाँ पर अराम से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। अराम उसे बताता है कि कुछ साल पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि अराम अभी भी सिंगल है, तब वो दोनों हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।